विकास, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ये सारी मुद्दाएं हैं। महागठबंधन की सरकार बिहार में हम तेजस्वी का सरकार चाहते हैं, तेजस्वी यादव का सरकार चाहते हैं। तेजस्वी यादव का। जी, बिहार में आरजेडी की सरकार चाहते हैं। तो इस बार यहाँ बदलाव होगा। बदलाव होगा, भगवान ने चाहा। यहाँ अगला विधायक कौन बनेंगे यहाँ के? शशांक शेखर। कौन बनेंगे भाई साहब? शशांक शेखर जी। परिवर्तन होगी। 100% परिवर्तन होगा। मेरी उम्र 40-45 साल हो गई है, मैंने कोई नया हॉस्पिटल नहीं देखा, कोई नया स्कूल नहीं देखा। आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, कोई नया ऐसा सरकारी स्कूल बना हो तो बताइए। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त पटना साहिब विधानसभा में मौजूद है और ये पटना के 14 सीटों में से एक सीट है जो काफ़ी लाइट सीट है और यहाँ का जो कैंडिडेट है इंडिया अलायंस की तरफ से वो IITian है जिसका नाम है शशांक शेखर और दूसरा जो है वो बीजेपी से कैंडिडेट उतारा गया है, किसी कुशवाहा समाज के कैंडिडेट है। माहौल क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? विनोद प्रसाद सिंह। क्या माहौल है पटना साहिब का? हाँ, अब पूरे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का माहौल ऐसा है कि बदलाव का लहर है। जी। यह 35 वर्षों का शासन, नंदकिशोर बाबू इस सीट पर शासित थे और बहुत ही काबिल और बहुत ही पुराने अच्छे नेता हैं। फिर भी लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास समयानुकूल, जितना समय अवधि पर है वो समयानुकूल विकास का मुद्दा है, विकास नहीं हो पाया। जैसे शिक्षा का विकास होना चाहिए प्रथम, अगर शिक्षा है तो सब कुछ है जी। नंबर 2 स्वास्थ्य की, ये सब विकास से बहुत गौण है। इसलिए माहौल है कि एक बार बदलाव होना अनिवार्य है और बदलाव का हम लोग का अवसर मिला है और बीजेपी की तरफ से जो भी प्रत्याशी नए हुए हैं वो क्षेत्रीय नहीं है। सबसे बड़ा क्षेत्रीय नहीं है, वो चले गए हैं लगभग बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और यह शशांक शेखर जी बिल्कुल ही पटना साहिब के बीच में स्ट्रेंथ बनाए हुए मालसलामी के पास इनका गृह है और यह लोकल नेता हैं। तो आप लोग लोकल को सपोर्ट कर रहे हैं? बारीक सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। शशांक शेखर किस पार्टी से हैं? हाँ, शशांक शेखर महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी से हैं। आप लोग साथ हैं इनके? बिल्कुल महागठबंधन के साथ हैं? बिल्कुल। काम हुआ कि नहीं? काम बेचारे मतलब पिछले 35 सालों से विधायक जी काम किए हैं कि नहीं? वो लेके 35 सालों से जो विकास होना चाहिए लंबी अवधि था, समय अनुकूल बहुत ज्यादा था, उसके अनुसार नहीं हो पाया। जी। तो बता दिए फारे फार की उसके अनुसार शिक्षा का प्रसार होनी चाहिए, स्वास्थ्य का प्रसार होनी चाहिए, ये सब मुख्य मुद्दा है। ये मुद्दा में सीमित रह गया, विकास नहीं हो पाया सही ढंग से। तो आप लोग साथ हैं कांग्रेस का? बिल्कुल। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं इस बार आप लोग? हाँ, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? मुद्दा विकास की ओर जाना चाहिए। सबसे पहले विकास तो अति आवश्यक है। विकास के नाम पे वोट? विकास, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ये सारी मुद्दाएं हैं, इस पर कंट्रोल होनी चाहिए। तो कंट्रोल क्या लगता है, महागठबंधन सरकार आएगी तो प्लान रोकेगी? पलायन रोकेगी, इसे तो अवसर दे के देखा जाएगा, जांच किया जाएगा, पड़ताल की जाएगी कहां तक सत्य निकलता है। लेकिन 5 बरस अवसर देना बड़ी अनिवार्य है। तो आप लोग अवसर देंगे? बिल्कुल देंगे। किसे देंगे? किसे देंगे? महागठबंधन के प्रत्याशी जो हम लोग को आए हैं शशांक शेखर जी को देंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम हुआ सोनू। क्या माहौल लग रहा है इस बार पटना साहिब विधानसभा में? तो माहौल ये है कि आदमी चाहता है कि कोई भी हमारा नेता हो तो शिक्षित हो। और शशांक शेखर के बारे में कहना ये है कि IIT IIM से शिक्षित हैं और शिक्षित आदमी काम तो करेगा तो अच्छा करेगा। और विकास के मुद्दा हम लोग का विकास चाहिए, विकास पे ही वोट करेंगे। हम लोग शशांक शेखर के जी के साथ हैं खड़े हुए, विकास चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में आज तक कोई नया हॉस्पिटल, मेरी उम्र 40-45 साल हो गई है, मैंने कोई नया हॉस्पिटल नहीं देखा, कोई नया स्कूल नहीं देखा। आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, कोई नया ऐसा सरकारी स्कूल बना हो तो बताइए, कोई नया हॉस्पिटल अगर बना हो तो बताइए। वही गिरजा हॉस्पिटल का नाम बदला जाता है, सिटी हॉस्पिटल होता है, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल होता है, लेकिन हॉस्पिटल एक ही है। TMC
पीएमसीएच तो हमारे यहाँ दूर न है, हमारे क्षेत्र में विधानसभा 184 में तो हमारे यहाँ गिरजा हॉस्पिटल है। कोई मतलब बदलाव नहीं हुआ। कहाँ कुछ हुआ, कुछ तो लगता नहीं। 35 साल से यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। हाँ, नंद किशोर चाचा हमारे क्षेत्र के हैं और उन्होंने कोशिशें बहुत की है, लेकिन अब बदलाव तो चाहिए। आप किस कम्युनिटी से हैं? मैं मुस्लिम से हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी से। मुस्लिम कम्युनिटी से लोग किसके साथ हैं यहाँ? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी में साथ दोनों तरफ से लोग जा रहे हैं। कोई नीतीश बाबू को भी चाहने वाले हैं, नीतीश चाचा को भी चाहने वाले हैं, और कोई सुशांत शेखर जो शिक्षित हैं, IIT IIM से शिक्षित हैं, जो शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे हैं, विकास के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो इनके साथ भी खड़े हुए हैं। आप लोग साथ हैं? हाँ, हम लोग तो सुशांत शेखर जी के साथ हैं। तो इस बार परिवर्तन होगी पटना साहिब में? शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो परिवर्तन के बारे में ये भी सोच रहे हैं, समझा। और बार बार इनका मुद्दा भी है, इनका मैनिफेस्टो भी मैंने पढ़ा है कि नौकरी के बारे में बोल रहे हैं, नया मतलब समझ लीजिए विकास के बारे में बात कर रहे हैं, समझा। तो बिल्कुल हम इनके साथ खड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि यही जीते। इनको भी मौका देना चाहिए। एक ही बार को कब तक आप झेलिएगा कभी किसी को? जब बदलाव चाहिएगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ तो देखने को मिलेगा। जब बदलाव होगा, कुछ तो नया होगा, बिल्कुल होगा नया। ये हर आदमी सोचता है, बदलाव संसार का नियम है और इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव होगा? बिल्कुल होगा बदलाव। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? विकास, 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 शिक्षित नेता, विकास। बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? महागठबंधन की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, महागठबंधन सरकार। पटना साहिब में किसकी? सुशांत शेखर जी शिक्षित आदमी है। शिक्षित आदमी। बिल्कुल शिक्षित आदमी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या माहौल है? क्या नाम हुआ आपका? सुभाष कुमार। क्या लग रहा है पटना साहिबा में क्या होगा इस बार? उम्मीद तो है कि सुशांत शेखर सिंह जीतेंगे और ये अच्छा कैंडिडेट है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, विकास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? मोहम्मद फयाज। आप पटना साहिब से हैं? जी हाँ। क्या माहौल लग रहा? माहौल अगर पार्टी चेंज होगा, सत्ता चेंज होने वाला है, एकदम डेफिनेटली सत्ता चेंज होगा। कुछ काम हुआ नहीं है, जो लोग पहले से यहाँ पर थे कुछ काम ऐसा हुआ नहीं है। नया है, उम्मीद युवा हैं, हम लोग के साथ मिलके सब लोग काम करेंगे। आप किसके साथ हैं? हम सुशांत शेखर के साथ हैं। ये बताइए, आप लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं या महागठबंधन के साथ हैं? जी नहीं, महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के साथ। बिहार में किसकी सरकार चाहता है? बिहार में हम तेजस्वी का सरकार चाहते हैं, तेजस्वी यादव का सरकार चाहते हैं। तेजस्वी यादव का। जी। आपका क्या? और यहाँ विधायक किसे बनाना चाहते हैं? सुशांत शेखर जी को बनाना चाहते हैं। जी हाँ। युवा साथ हैं उनके? हाँ, युवा साथ हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा आमिर नाम। आप सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हैं? हाँ, यहाँ तो सब है। तो ये बताइए, मुस्लिम का वोट किधर पड़ेगा पटना साहिब विधानसभा में? इस बार तो हम लोग इसी बार से दे रहे हैं, इस बार कांग्रेस ही से स्टार्ट करेंगे। कांग्रेस से? देखिए, तो जो अल्पसंख्यक समाज का वोट होगा वो इस बार कांग्रेस के साथ होगा, ऐसा युवा तमाम बोल रहे हैं। और भी जो कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। इधर भी बहुत सारे लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि ये पटना साहिब विधानसभा में पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ सर? क्या माहौल लग रहा है अरे भाई पटना साहिब का? पटना साहिब में सिर्फ शशांक है, शशांक है, सिर्फ शशांक। शशांक। आप लोग इस बार किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? हम लोग अपने डेवलपमेंट पे वोट कर रहे हैं। ना नाली बना है, ना गली बना है, कुछ भी नहीं बना। 30 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ सही से। 35 सालों से विकास हुआ है? नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। तो कस के बोलिए। विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है? जी नहीं। आप बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? बिहार में आरजेडी की सरकार चाहते हैं। और यहाँ किसके विधायक बनाना चाहता है? अभी जो प्रत्याशी हैं हमारे कांग्रेस के शशांक शेखर जी। आप लोग महागठबंधन के साथ हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी वोटर हैं, आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, वो किसके साथ है? शशांक जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। शशांक जी के साथ? जी हाँ। मुस्लिम क्या और भी अन्य वर्ग भी उनके साथ है। कौन कौन सा वर्ग साथ है? अब इसमें तो सभी वर्ग आते हैं, किसका नाम बताया जाए? सभी वर्ग के लोग साथ में। परिवर्तन होगी इस बार? परिवर्तन होगी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मेहताब लव। क्या माहौल है आलम भाई? माहौल बहुत अच्छा है,
और हम लोग महागठबंधन हम लोग 25 साल जो है यानी हमारे विधायक जी हम लोग से नज़र नहीं पड़ी। ये सुशांत जी हमारे लोकल विधायक हैं। हम लोकल विधायक ये नाम बाई नाम जानते हैं, वार्ड बाई वार्ड जानते हैं। और हम लोग के यानी शिक्षित आदमी है, हम लोग उन्हीं पर भरोसा किया है। यही विधायक अगर भगवान ने चाहा तो बनेगी, यही परिवर्तन होगी इस बार। यस, जहाँ परिवर्तन एकदम। या फिर बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? नहीं बीजेपी। मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट, एक मेरा सवाल एक लीजिए, मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट करती है? 10%। 10%? जी 90%? जी हाँ, महागठबंधन की सपोर्ट। महागठबंधन। यहाँ तो इस बार यहाँ बदलाव होगा? बदलाव होगा भगवान ने चाहा तो। जी हाँ। अगला विधायक कौन बनेंगे यहाँ के? शशांक शेखर। कौन बनेंगे भाई साहब? शशांक शेखर जी। परिवर्तन होगी? 100% परिवर्तन होगी। 100% परिवर्तन होगी। तो देखिए जो युवा हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन होगी। हम बात कर रहे थे एक कम्युनिटी की, अल्पसंख्यक समाज के जो मुस्लिम कम्युनिटी होता है, मैं उनका जिक्र कर रहा था। जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होंगे और मुस्लिम कम्युनिटी 90% महागठबंधन को वोट करता है और मात्र 10% ही शायद जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं। वो भी शायद में, जो 10% है वो भी शायद में बीजेपी को वोट करते होंगे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। लेकिन पटना साहिब में अधिकतर जो लोग हैं मुस्लिम समाज के लोग, वो शशांक शेखर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके साथ हैं। बहरहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या लगता है 14 नवंबर को कौन गद्दी पे राज करेगा, यह हमारा सवाल है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना साहिब, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।